अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन सब ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब, जो लोग मेरे चैनल पर आज दोबारा आए हैं, आप सब लोगों को खुशामदीद। और जो लोग आज पहली दफ़ा आए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि मैं आपके साथ आइंदा भी वीडियोज़ अपनी शेयर करती रहूँ। तो जनाब, आज मैं जो आज संडे था और सुबह-सुबह उठ के मुझे सबसे पहले अपना बेड सेट करना होता है, क्योंकि उसके बाद सारा दिन उस बेचारे की इतनी शामत आती है, सारा दिन उसकी चादर ठीक करने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने सोचा सुबह-सुबह उठते ही अपने बेड जो है उसको नीट कर लूँ। उसके बाद जनाब, नाश्ता टाइम है। नाश्ते में आज हम लोगों खा रहे हैं हम लोग पाए। पाए बनाए हैं जी मेरी जेठानी ने। और हम लोग चूँकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, जब भी हमारे घर में कोई इस तरह की एहतमाम की चीज़ बनती है तो हम सब लोग एक दूसरे की तरफ ज़रूर भेजते हैं। तो आज पाए का नाश्ता जो था वो मेरी जेठानी ने पाए बनाए थे, तो उन्होंने ही हमें भिजवाए थे। तो अदरवाइज़ मेरे बच्चे जो हैं वो संडे को नान चने ही खाते हैं। नाश्ता करने के बाद थोड़ी-सी तबीयत बोझल-बोझल सी, हैवी-हैवी सी महसूस हो रही थी। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई काम करूँ। मैं वहीं पे बैठ गई रूम में, और मेरा बेटा अपने ब्लॉक्स लेकर आ गया मेरे साथ खेलने के लिए। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं और फ़ोन या गैजेट्स में हर वक्त घुसे रहते हैं। मेरी उन लोगों को ज़रूर ये एक सजेशन है, इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने बच्चों को लेके दें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इससे बच्चे अपने ज़्यादातर टाइम जो है वो फ़ोकसिंग पे लगाते हैं खेल कूद में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर टाइम गेम्स में स्पेंड करने की बजाय गैजेट्स में चले जाते हैं, टैब और फ़ोन और गेम्स। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मेरा बेटा जो है वो ब्लॉक्स को सेट कर रहा है, एक बड़ा सा टावर बनाएगा, और उसके बाद उसकी ये विश थी कि मैं और उसके बाबा उसके साथ मिलकर खेलें। अच्छा, इस गेम में हम करते क्या हैं कि पहले हम सारे ब्लॉक्स जो हैं उनको अरेंज करके रख लेते हैं, उनका बिल्कुल एक जैसा लेवल हो जाता है जब, तो उसके बाद हम इसमें रैंडम ऑर्डर में जो ब्लॉक्स जो हैं वो पुल आउट करते हैं, यानी कोई भी ब्लॉक जो है वो कहीं से भी निकाल लिया जाता है। यहाँ पे मेरे बेटे ने अपने बॉक्स का जो इसके ब्लॉक्स का जो बॉक्स था उसको सिक्योर करवा लिया था टेप लगवा के, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बॉक्स ख़राब हो। लीजिए जनाब, टावर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेरे बेटे ने उसको बड़े सफाई से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लिया है। पहली टर्न मेरी थी, मैंने सेंटर से ब्लॉक निकाला है, और अब उसके बाद मेरे बेटे की बारी है। ये गेम मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने तीनों ने मिलकर खेलना थी, और मेरे बेटे की पूरी पूरी ख्वाहिश थी कि मामा को हरा दिया जाए, क्योंकि कभी भी मुझसे टावर जो है वो गिरता नहीं है। जब भी मेरी बारी आती है मैं हमेशा बड़े आराम से एक ना एक ब्लॉक जो है उसे पुल आउट कर लेती हूँ। तो बहुत सोच सोच के मेरा बेटा जो है वो इन ब्लॉक्स को निकाल रहा था, क्योंकि उसकी पूरी विश थी कि मामा को हरा दिया जाए। अच्छा जी, पेरेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करें और उसके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि हमें उसकी पसंद नापसंद का पता चल सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं जो कि नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे ग्रोइंग एज में हों, बड़े हो रहे हों। तो बाहर जाने की बजाय अगर हम उनके साथ एक दोस्ताना सा माहौल बना लेंगे, तो वो यकीनन हमें ही प्रायोरिटी देंगे। तो गेम जनाब हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो मिड में आ गई थी, और फाइनली मेरे बेटे के जो टॉवर था, मेरे बेटे से ही वो गिर गया। और जनाब, उसके बाद हम लोग निकल आए, मेरे घर के पास ही है जी बुक स्टोर है, बहुत फेमस है यहाँ का। हमारे एरिया का सबसे फेमस बुक स्टोर जो है लियाकत बुक डिपो। यहाँ पर हम लोग आए हैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैंने स्कूल चेंज करवा दिया है, जबकि हाजरा का न्यू एडमिशन होना था। तो इन दोनों की स्कूलिंग जो है वो अब डिफरेंट स्कूल में होगी। और लियाकत बुक डिपो यहाँ का सबसे फेमस जो है बुक डिपो है हमारे एरिया का। और वहाँ पर हम लोग यूनिफ़ॉर्म लेने आए थे। इनका ऊपर वाला जो पोर्शन है बिल्कुल बंद था। ऑलरेडी इतना ज़्यादा हब्स था फ़िज़ा में, और यहाँ पे इनके इस पोर्शन में तो और भी ज़्यादा गर्मी थी। ना कोई खिड़की थी यहाँ पे, और बहुत ही घुटन सी महसूस हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पर आके रुके, तो कुछ देर के बाद इनका एक सेलमैन जो है वो ऊपर आ गया। उसने आके पंखा शंखा चलाया, तो थोड़ी सी हमारी सांसें जो हैं वो बहाल हुई। अच्छा, इन लोगों के पास हर तरह की वैरायटी मौजूद है। आपको किसी भी किस्म का कोई यूनिफ़ॉर्म चाहिए, किसी भी तरह की कोई चीज़ चाहिए,
वो इनके पास अवेलेबल होगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा बुक स्टोर है। इनके पास बुक्स भी हर तरह की मौजूद होती हैं, तो बुक्स के लिए इनकी अलग शॉप है, जबकि यूनिफ़ॉर्म के लिए इनकी अलग से शॉप है, और दोनों दुकानें जो हैं वो आमने-सामने हैं। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए यूनिफ़ॉर्म लेने थे, और दोनों जिन जिन दोनों को यूनिफ़ॉर्म लेना था वो हमारे साथ आए हुए थे। तो यहाँ पे पहना के भी चेक कर लिया था मैंने मुस्तफ़ा को, और साथ में मुझे वैसे भी आइडिया था कि मैं इनके लिए कौन से साइज़ की लेती हूँ। तो यहाँ पे पहना के भी मैंने देख लिया कि इसकी शर्ट्स को ठीक आएगी या नहीं। तो इसका यूनिफ़ॉर्म जनाब मुस्तफ़ा का तो यूनिफ़ॉर्म हो गया है फ़ाइनल, जबकि हाजरा जो है वो इस वक्त मुँह लटका के बैठी थी, क्योंकि हाजरा की अगली भी कुछ फ़रमाइश थी। उसे यूनिफ़ॉर्म के साथ साथ और भी चीज़ें लेना थी, जो कि हम लोग यहाँ से निकलने के बाद उसको दिलाने वाले थे। और जनाब बच्चों की चीज़ें जो हैं ये सिलेक्ट हो गई हैं। अब आती है जनाब बिल की बारी। तो बिल बनने का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। जो बच्चों की स्कूलिंग का जो मरहला होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आजकल समझ ही नहीं आती कि हम बच्चों को कौन से स्कूल में भेजें और कौन से स्कूल में ना भेजें। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा इजी होता है डिसीजन लेना, क्योंकि वो चीज़ों को थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए बहुत बड़े मसले की बात होती है ये, और बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है डेफ़िनेटली। उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती कि वो क्या उनके बच्चों के लिए राइट होगा और क्या नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे लिए बेहतरी का सबब बना दे, और अल्लाह ताला इनके सबके लिए अच्छी आसानियाँ करे। ये थी आज की छोटी सी रूटीन, और दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट भी अच्छी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।